बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इस वीडियो में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। इनके टाइप्स यानी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह यूनिट्स क्या होते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगे, वो भी हम जो है एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं ये सीखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। जिस तरह आपके पास टाइम है, आप टाइम को मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। जिस तरह आप ये बोल सकते हो कि मैं 7 बजे स्कूल गया था, 12 बजे लौटा हूँ, मतलब 5 घंटा मैं जो है 5 घंटे मैं स्कूल में रहा हूँ। तो आपने मेजर किया टाइम को, आपने कहा 5 आवर्स तक मैं स्कूल में रहा हूँ, 5 घंटे स्कूल में मैं रहा हूँ। तो ये 5 घंटे जो आपने बता दिया, ये क्या है बेसिकली, ये टाइम का मेजरमेंट है। आपने टाइम को मेजर किया, बता दिया कि इतना टाइम मैं स्कूल में रहा हूँ। तो मतलब ये है कि आप टाइम को मेजर कर सकते हो। दैट्स वाई टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह आप बता सकते हो लेंथ का, फासले का बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि मेरे घर से स्कूल तक का फासला 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है। तो जितना भी लेंथ है आपने बता दिया इतना किलोमीटर है। मतलब क्या है, आपने लेंथ को, फासले को मेजर किया। तो लेंथ या फासला आप जिसको बोल सकते हो, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हो वो तमाम क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और जिनको मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना। कौन सा क्वांटिटीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल लव, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने भाई से इतना प्यार करता हूँ, आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। हाँ, कम ज़्यादा वो अलग चीज़ है, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, अपने पिता से प्यार करते हैं, आप ये नहीं बता सकते कि मैं भाई इतना प्यार करता हूँ, एग्जैक्टली नंबर में नहीं बता सकते, क्योंकि आप लव को मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैट्स वाई लव क्या है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इस तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी एक लिस्ट मौजूद है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हम उनको मेजर कर ही नहीं सकते। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो आप मेजर कर सकते हो ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ का आप बता सकते हो, उनकी मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया टाइम का आप मेजरमेंट ले सकते हो, लेंथ का आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी मेजरमेंट की जा सकती है। और फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया अभी। इसको पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में देख लें। टाइम, टाइम आपके पास जिस तरह मैंने आपको बता दिया एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह मैं अगर ये कहूँ कि ये लेक्चर मुझे कवर करने में 1 घंटा लग जाता है, तो मैंने मेजरमेंट ली ना टाइम की कि 1 घंटा टाइम लगता है। तो ये 1 घंटा क्या है, टाइम की मेजरमेंट है। मीन्स टाइम क्या है हमारे पास, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और दूसरा लेंथ, लेंथ भी हमारे पास क्या है जी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह आप ये कह सकते हो, ये एक मार्कर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक मार्कर है, इसकी लेंथ मैं मेजर कर सकता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मे बी ये 10 सेंटीमीटर होगा या 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है। इसी तरह घर से लेकर स्कूल तक का फासला, बड़ा लेंथ, ठीक है। इसी तरह और भी आप लेंथ को
मेजर कर सकते हो, तो लेंथ भी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हो। यकीनन अब आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं यूनिट्स की तरफ और देखते हैं यूनिट्स क्या होते हैं। बेसिकली यूनिट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन कुछ वर्ड्स यहाँ पे मिसिंग है। मैं पहले वो लिख लेता हूँ जो मेरे से रह गई थी। यूनिट्स आर द कांस्टेंट values of the standards with which things are compared। ये है यूनिट्स की डेफिनेशन। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड्स विथ विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। ये यूनिट की डेफिनेशन है। क्या कहता है? यूनिट्स स्टैंडर्ड के कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं। सुन ले, यूनिट्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड्स। यूनिट्स क्या हैं? स्टैंडर्ड्स के कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अब अगर आपसे कहें कोई कि यूनिट्स स्टैंडर्ड के कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फिर आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमें यूनिट की डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। जिस तरह यूनिट का डेफिनेशन बताता है, यूनिट्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के कांस्टेंट वैल्यूज को यूनिट कहा जाता है। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं देख लें। स्टैंडर्ड्स वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ दूसरी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ दूसरी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उन्हीं को स्टैंडर्ड बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मास मेजर करना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लेंथ मेजर करना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्टैंडर्ड की मदद से ही मेजरमेंट लिया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर दुकान जाके शुगर लेते हो, चीनी लाते हो घर के लिए, तो पहले आपको उस शुगर की मेजरमेंट की जाती है, फिर आपको दिया जाता है। अगर आपको चाहिए 1 kg शुगर, आप 1 किलोग्राम शुगर लेना चाहते हो, तो पहले उस शुगर को 1 किलोग्राम बनाया जाता है। 1 किलोग्राम कैसे बनाते हैं? उसकी मेजरमेंट ली जाती है। अब मेजरमेंट लेने के लिए उस शुगर की किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर किया जाता है, यानी दुकान में कुछ चीज़ें रखी होंगी जिनके साथ कंपेयर करके उस शुगर को 1 kg बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आयरन पीसीस होंगे, आयरन पीस आपने देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है 1 kg। इतना कोई आयरन पीस होगा, उसके ऊपर लिखा होगा जी 1 kg। उस 1 kg आयरन पीस के साथ उस शुगर को कंपेयर किया जाता है। एक साइड पे शुगर को रखा जाता है, एक साइड पे उस आयरन पीस को रखा जाता है। अब ये शुगर अगर उस 1 kg आयरन पीस के बराबर आ गया, इट मीन्स कि शुगर अब 1 kg का हो गया। तो ये शुगर की मेजरमेंट हो गई कि शुगर भी अब 1 kg का बन गया है। अब इस शुगर की मेजरमेंट करते हुए आपने देखा कि उस शुगर को उस आयरन पीस के साथ कंपेयर किया जाता है। एक साइड पे उस आयरन पीस को रखा जाता है, दूसरे साइड पे शुगर को रखा जाता है, और उनको बराबर करके फिर ये कहा जाता है कि ये शुगर भी अब 1 kg का हो गया। तो आपने बेसिकली शुगर को उस आयरन पीस के साथ कंपेयर किया है। वो जो आयरन पीस होता है वो आपके पास स्टैंडर्ड है, यानी जिन चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया जाता है वो स्टैंडर्ड कहलाते हैं। जिस तरह आपने शुगर की कंपैरिजन की उस आयरन पीस के साथ, तो ये आयरन पीस अब स्टैंडर्ड है। क्लियर? तो इस स्टैंडर्ड की जो वैल्यू होता है उसको बोला जाता है यूनिट। तो ये आयरन पीस, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 किलोग्राम, है ना। तो ये 1 किलोग्राम जो है ये क्या है आपके पास?
ये यूनिट है। जिस तरह यहाँ पे कहता है यूनिट्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के कांस्टेंट वैल्यूज को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जिस तरह आपने स्टैंडर्ड लिया उस आयरन पीस का जिसकी वैल्यू कितनी है 1 kg, तो 1 kg आपके पास यूनिट है। क्लियर? इसी तरह आप अगर लेंथ की मेजरमेंट करना चाहते हो, फासले को मेजर करना चाहते हो, तो आपके लिए आपको स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड हम अमूमन क्या लेते हैं? मीटर रॉड। मीटर रॉड तो आपने देखा होगा, वो जो आयरन रॉड होता है, कोई आयरन का पीस होता है, कोई आयरन रॉड होता है, ठीक है, जिसको मीटर रॉड बोला जाता है। उस मीटर रॉड के साथ चीज़ों को कंपेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने रूम की लेंथ को मेजर करना चाहते हो तो आप आयरन रॉड को लोगे और फिर कंपेयर करोगे। आपने शुरू किया एक कोने से, एक हो गया, फिर आपने इसको यहाँ पे रखा, फिर इस तरह करके आपने देखा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उस आयरन रॉड के मुकाबले में आपका रूम 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। अब उस आयरन रॉड की जो लेंथ है वो होता है 1 मीटर। आपका रूम आ गया इसके मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा। इट मीन्स कि आपके रूम का जो टोटल लेंथ है वो 4 मीटर है। तो आपने बेसिकली अपने रूम का लेंथ मेजर किया, 4 मीटर आ गया। अब ये 4 मीटर आपने कैसे लाया? उस मीटर रॉड के साथ कंपेयर किया। तो ये मीटर रॉड के साथ जो कंपेयर कर रहे हो, इट मीन्स मीटर रॉड आपके पास क्या है? एक स्टैंडर्ड है। उस मीटर रॉड जो कि एक स्टैंडर्ड है उसकी कोई वैल्यू होगी, उसको यूनिट बोला जाता है। उस मीटर रॉड का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है जी? 1 मीटर। तो मीटर आपके पास क्या है जी? यूनिट। मीटर रॉड आपके पास स्टैंडर्ड है, उसकी जो वैल्यू है वो यूनिट है। क्लियर? इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिफरेंट यूनिट होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिट्स की कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ के यूनिट मीटर, मीटर लेंथ का यूनिट है। इसी तरह सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, किलोमीटर लेंथ का यूनिट है। यानी मैंने आपको लेंथ का एक मीटर का एग्जाम्पल दिया था एज ए यूनिट। ज़रूरी नहीं है कि एक क्वांटिटी का एक यूनिट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे है मीटर इसका यूनिट है, सेंटीमीटर इसका यूनिट है, किलोमीटर इसका यूनिट है, और भी यूनिट हो सकते हैं। इसी तरह यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के यूनिट क्या हैं? सेकंड, आवर, ईयर। ये क्या है जी? सेकंड टाइम का यूनिट है, घंटा बोलते हैं ना, आवर्स जिसको कहा जाता है, घंटे ये भी टाइम का यूनिट है। ईयर साल जिसको बोलते हो तो ये भी टाइम का यूनिट है। यानी इनमें आप टाइम को मेजर करते हो, सेकंड्स में मेजर करते हो, आवर में मेजर करते हो, ईयर में मेजर करते हो। इसी तरह लेंथ को मेजर करते हुए आप मीटर का इस्तेमाल करते हो, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट्स हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट वैल्यूज़। आप ये भी तो कह सकते थे कि यूनिट्स आर द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के वैल्यू को यूनिट कहा जाता है, आप ये भी तो बोल सकते थे ना। लेकिन कांस्टेंट इसके साथ लगाने का क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड के वैल्यूज़ को कांस्टेंट रखना क्यों पड़ता है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, समझें इसको। कांस्टेंट वैल्यूज से मतलब ये है कि जो भी आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू हर एक जगह पे, हर एक टाइम में सेम रहना चाहिए, वो चेंज ना हो, वो फिक्स रहे। कांस्टेंट का यही मतलब होता है। कांस्टेंट मतलब सेम रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमेशा के लिए सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हुए तो फिर इश्यूज़ क्रिएट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टैंडर्ड लिया मीटर रॉड का, ठीक है, जिसकी लेंथ तकरीबन इतनी रखी पाकिस्तान में, इंडिया जाके उसको कम कर दिया तो फिर तो इश्यूज़ क्रिएट होंगे। आपने यहाँ पे इतना वाला मीटर रॉड यूज़ कर दिया, इंडिया जाके उस मीटर रॉड की लेंथ कम कर दी, अमेरिका जाके थोड़ा ज़्यादा कर दिया, अफ़गानिस्तान जाके और ज़्यादा कर दिया। डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके आप अगर उस लेंथ को कम ज़्यादा करोगे फिर मेजरमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो आप लेंथ के लिए मीटर रॉड यूज़ कर रहे हो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहना चाहिए। इसकी लेंथ में कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, ताकि मेजरमेंट सही से हो सके। इसी तरह आपने यहाँ पे लिखा है ईयर, जो कि टाइम का यूनिट है। आपने कहा जी पाकिस्तान के अंदर एक साल 365 दिन के होते हैं, ठीक है ना, 365 दिन के होते हैं, 365 डेज, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर एक साल 365 दिनों का होता है। आपने इंडिया जाके इसको कम कर दिया, यानी 365 दिनों के बजाय आपने कर दिया 180 दिन, 180 डेज या 182 डेज। तो इंडिया जाके आप एक साल का जो ड्यूरेशन होता है वो कम कर दिया, फिर तो इश्यूज क्रिएट होंगे। पाकिस्तान में एक साल गुजरेगा तो इंडिया में 2 साल गुजरेंगे, पाकिस्तान में 2 साल गुजर गए तो इंडिया में 4 साल गुजरेंगे, फिर तो मेजरमेंट में फ़र्क आ जाएगा ना। तो इसलिए ये जो यूनिट के वैल्यूज होते हैं ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में एक साल का ड्यूरेशन 365 डेज है तो इंडिया में भी 365 डेज होंगे। किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो फिर वहाँ भी 1 ईयर 365 डेज का होगा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहना चाहिए, तभी मेजरमेंट में फ़र्क नहीं आएगा, हमारे मेजरमेंट एक्यूरेट होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड के वैल्यूज़ होते हैं ये पूरे दुनिया में कांस्टेंट होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है वो कुछ और हो, इंडिया में कुछ और हो, अमेरिका में कुछ और हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हो उनके वैल्यूज़ कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते। अगर चेंज हो गए तो फिर इश्यूज क्रिएट होंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे इस केस में देख लिया। तो इनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट रहते हैं। ने ये वाली चीज़ नहीं बोलनी, यूनिट्स आर दी कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ। ये जो ब्लैक मार्केट से लिखा है ये मेरे से रह गया था, इसको आपने यूनिट्स की डेफिनेशन में लिखना है यहाँ पे, फिर आगे बढ़ना है। ये आगे फिर से गायब होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को मत भूलें, इसको अभी से लिखें। क्लियर? यकीनन आपको यूनिट्स का पता चल चुका होगा। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ, जिनको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, इसको जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपने ये समझना है किसी एक क्वांटिटी का एक से ज़्यादा यूनिट्स हो सकते हैं। एक क्वांटिटी का एक से ज़्यादा भी यूनिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देख लिया यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ एक क्वांटिटी है ना, इसके कितने यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, किलोमीटर लिखा है, इसके अलावा फीट हो सकते हैं, इंचेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स हैं लेंथ का। इसी तरह टाइम का आप देख ले, टाइम का यूनिट्स क्या है हमारे पास, सेकंड हो सकता है टाइम का यूनिट, आवर भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, इसके अलावा मिनट्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं। तो टाइम के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। मतलब हर एक क्वांटिटी का एक से ज़्यादा यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर अब क्या है, हर एक क्वांटिटी का कोई एक यूनिट सेलेक्ट किया जा चुका है, जिसको बोला गया है एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है कि हम इस क्वांटिटी के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम के लिए, ठीक है ना, ये आपके पास क्वांटिटी है टाइम। टाइम के लिए सेकंड भी यूनिट है, आर भी यूनिट है, ईयर भी यूनिट है, मिनट भी यूनिट है, वीक्स भी यूनिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। अब इन सारे यूनिट्स में से किसी एक यूनिट को सेलेक्ट किया जा चुका है, उसको बोला जाता है एसआई यूनिट। यानी एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट सेलेक्ट किया जा चुका है, जिसको बोला जाता है एसआई यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या आप कह लें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज
ठीक है, इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्टली आप बोल सकते हो एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह हमने कहा एक क्वांटिटी का एक से ज़्यादा यूनिट होते हैं, लेकिन एसआई में क्या होगा, एक क्वांटिटी का सिर्फ एक यूनिट होगा। जिस तरह यहाँ पे देखें, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम का एसआई यूनिट क्या है भाई, सेकंड। हालांकि टाइम का हमारे पास सेकंड के अलावा आर भी थे, ईयर भी थे, इनको हमने छोड़ दिया, सिर्फ एक को लिया। ठीक है ना। इसी तरह एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है जी, मीटर। हालांकि लेंथ के लिए हमारे पास लेंथ के यूनिट कौन कौन से थे, मीटर थे, सेंटीमीटर था, हमारे पास किलोमीटर था, फीट थे, इंचेस थे, बहुत सारे यूनिट है। लेकिन उन सबको हमने छोड़ दिया, सिर्फ एक यूनिट को लिया। वो कौन सा है, लेंथ का, मीटर। इसको बोला जाता है लेंथ का एसआई यूनिट। ठीक है। और इसी तरह एसआई यूनिट ऑफ मास इस क्या है हमारे पास, किलोग्राम। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट है उसका। हालांकि उसको हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, टनों में भी मेजर कर सकते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं हर एक क्वांटिटी का। लेकिन उन तमाम यूनिट्स में से सिर्फ एक यूनिट को चुना जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करता है, उसको बोला जाता है एसआई यूनिट। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक आपको यकीनन क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स की तरफ। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया जा चुका है। एक को बोला जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। पहले पढ़ते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को, इसको समझते हैं, फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ भी मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, देख लें बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। Minimum number of physical quantities are selected as base physical quantities in terms of which other quantities can be defined are called base physical quantities. These are 7 in number. अच्छा, देख लें क्वांटिटीज़, जिस तरह हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज़ ये हमारे पास बहुत सारे हैं। दो तीन के एग्जाम्पल हमने देख ली, लेंथ, टाइम, और इसी तरह मास, इसी तरह वॉल्यूम, एरिया, ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम हमारे पास क्या है जी, क्वांटिटीज़ हैं। कौन से क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की इतनी सारी लिस्ट बन चुकी है, जिसमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, मास, वेलोसिटी, ये जो तमाम एक लिस्ट है, बहुत सारी जो है इसमें क्वांटिटीज़ आती हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरों को बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन से हैं, इन तमाम क्वांटिटीज़ में 7 क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया जा चुका है। 7 क्वांटिटीज़ को अलग रखा गया है और उनको नाम दिया गया है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। और इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में से आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को अचीव करोगे। वो कैसे करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हुए। फिलहाल ये देख लें कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो कौन से होते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको साइंटिस्ट के ग्रुप ने सेलेक्ट किया है एज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये कहीं से आए हुए नहीं हैं या कोई ख़ास रूल नहीं है कि ये क्वांटिटी बेस होंगे, ये डिराइव्ड होंगे, कोई ख़ास रूल बेस के लिए नहीं है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए कोई ख़ास रूल नहीं है। इनको साइंटिस्ट्स के ग्रुप ने सेलेक्ट किया है कि ये क्वांटिटीज़ बेस होंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 हैं, यानी 7 क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया जा चुका है एज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, एसआई बेस यूनिट। बेस यूनिट किस चीज़ को बोला जाता है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे यूनिट पढ़ते हुए देखा कि हर एक क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है, हर एक क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है। तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट को बोला जाता है बेस यूनिट, या आप बोल दे एसआई बेस यूनिट। क्लियर है। एसआई बेस यूनिट क्या है हमारे पास,
द SI यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड SI बेस यूनिट, यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो SI यूनिट होते हैं उनको बोला जाता है SI बेस यूनिट्स। क्लियर? अच्छा, अब हमने कहा यहाँ पे ये कितने हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 7 हैं, तो SI बेस यूनिट भी 7 ही होंगे। अब वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं और उस साइड पे उनके यूनिट्स को लिखते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वांटिटी का नाम यहाँ पे लिखा है, उसका सिंबल यहाँ पे लिखा है, और जो उसका यूनिट है उसका नाम यहाँ पे लिखा है, उसके यूनिट का सिंबल यहाँ पे लिखा है। अब ये सिंबल क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंबल मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म। जिस तरह यहाँ पे मास है MASS लिखने के बजाय हम शॉर्टली M लिखते हैं, स्मॉल m, तो ये सिंबल है, यानी ये स्मॉल m इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है जी, सिंबल। अच्छा, तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास है जी लेंथ। लेंथ जिस तरह मैंने आपको बताया एक फिजिकल क्वांटिटी है, बेस में आता है, बेस फिजिकल क्वांटिटी में आता है। लेंथ का सिंबल क्या है, L। आप लेंथ को L भी लिख सकते हो, स्मॉल r भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसका यूनिट कौन सा है, मीटर। मीटर इसका ऐसा यूनिट था ना, जिस तरह हमने यहाँ पे देख लिया, कहाँ पे था, ये लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है जी, मीटर। तो यहाँ पे वो ऐसा यूनिट मीटर है। ठीक है, कहाँ गया, ये मीटर। और मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। मीटर को शॉर्टली स्मॉल m लिखते हैं, यानी ये m इसका सिंबल है, यूनिट का सिंबल है, ये इसके सिंबल हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पे आता है मास। मास को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, इसका यूनिट है जी किलोग्राम। किलोग्राम इसका यूनिट है। आप जिस तरह मेजर करते हो 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो किलोग्राम इसका यूनिट है। किलोग्राम को शॉर्टली kg लिखा जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं m = 10 kg, इसका क्या मतलब है, m = 10 kg, इसका ये मतलब है m मतलब मास। मैंने MASS नहीं लिखा, शॉर्टली m लिखा, यानी ये m। और 10 मतलब एक कांस्टेंट नंबर है जो बताता है कोई चीज़ कितनी है। kg मतलब मास का यूनिट, किलोग्राम। मैंने किलोग्राम पूरा नहीं लिखा, kg लिखा, यानी किलोग्राम लिखने के बजाय kg लिखा, यानी ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना। इसी तरह टाइम हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को हम t स्मॉल t लिखते हैं और इसका यूनिट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल s से लिखते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, करंट को आप I से लिखते हो और इसका यूनिट एम्पियर होता है और एम्पियर का सिंबल है A। इसी तरह हमारे पास है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप लिखते हो कैपिटल T और इसका यूनिट है केल्विन, हालांकि इसका दूसरा यूनिट सेंटीग्रेड भी होता है ना। आप बोलते हो कि टेम्परेचर आज 35 सेंटीग्रेड था, -10 सेंटीग्रेड था, मतलब सेंटीग्रेड भी इसका यूनिट है, लेकिन वो SI नहीं है। इसका SI यूनिट कौन सा है, केल्विन है, और केल्विन को कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। और इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स चीज़ कितनी होती है, कोई चीज़ों की मकदार कितनी है। ठीक है, नंबर में मेजर करते हो। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट है मोल और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोल से, ये MOL से। ठीक है, और इसी तरह ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l से और इसका यूनिट कैंडेला होता है और कैंडेला को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल cd से। ठीक है, तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज थे, ये क्वांटिटीज, ये उनके सिंबल और ये उनके यूनिट्स और ये उनके यूनिट्स के सिंबल। क्लियर? तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। तो आप डिस्कस कर लेते हैं
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है ये डिराइव हो चुके हैं। किन से? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से। जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की जो कि 7 होते थे, उन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से दूसरे क्वांटिटीज़ को बनाया जा सकता है। तो जो नए बनने वाले क्वांटिटीज़ होंगे उनको कहा जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो है हमें डिराइव होते हैं। क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन देख लें क्या कहता है। द फिजिकल क्वांटिटीज़ defined in terms of base physical quantities are called derived physical quantities। derived physical quantities क्या होते हैं? जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स पे डिफाइन हो, यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से डिराइव की जा सके, उनको बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। जिस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 थे, इनके अलावा जितने भी क्वांटिटीज़ होंगे वो तमाम के तमाम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कोई ख़ास तादाद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में है। इनकी लिस्ट आप देखें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये 7 या 8 इनकी कोई ख़ास नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आप देख ले एरिया आता है हमारे पास। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। किस तरह देखें? फॉर एग्जांपल एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? लेट से ये हमारे पास एक एरिया है, एरिया। ठीक है, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? आप इसका जो लेंथ है, ये इसका लेंथ हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसकी हाइट हो गई या विथ हो गई, विथ। ठीक है, विथ आप कह सकते हैं। तो इस विथ को अगर आप लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो इसका एरिया आ जाएगा। यानी एरिया किसके बराबर होगी? एरिया बराबर होगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। अब ये विथ क्या है? बेसिकली ये भी लेंथ ही है, विथ भी लेंथ होगी ना, मीन्स के डिस्टेंस या आप कह लें फासिला। तो विथ भी हमारे पास एक लेंथ ही है, यानी एक लेंथ को आप मल्टीप्लाई किए हैं दूसरे लेंथ से। तो जब दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई किए हैं तो आपके पास एरिया आ गया। अब ये लेंथ कौन सा था? बेस था ना। एरिया हमारे पास डिराइव हो गई क्योंकि लेंथ बेस था, ये लेंथ भी बेस है। तो दो बेस फिजिकल क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हो तो एरिया आ जाता है। यानी ये एरिया अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन से बन गया। यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से आपने एक दूसरा क्वांटिटी निकाला। अब इस एरिया को आप क्या कहेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एरिया हमारे पास कौन सा है? ये एरिया, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो जितने भी क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटी की मदद से सामने आ जाएं वो क्या होते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी अपने यूनिट्स होंगे, है ना। जिस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के भी यूनिट होंगे। उन यूनिट को बोला जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? डेफिनेशन देख लें डिराइव्ड यूनिट्स का। द यूनिट्स that represents derived quantities are called derived units। यानी जो यूनिट derived physical quantities को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोला जाता है derived units। एग्जाम्पल देख लें, इसमें हमने derived quantities को लिखा है, इसमें हमने derived units लिखे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नाम है एरिया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे एरिया क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया का सिंबल होता है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट कौन सा होगा? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर, क्योंकि एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे लेंथ के साथ। ठीक है ना, एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे लेंथ के साथ। एरिया आपने कहा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, तो एरिया का यूनिट क्या होगा? लेंथ का यूनिट मीटर मल्टीप्लाई बाय विथ का यूनिट मीटर, तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर।
तो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है। इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, इसका यूनिट क्यूबिक मीटर, इस तरह लिखते हैं क्यूबिक मीटर इसका यूनिट, ये सिंबल है। इसी तरह स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज जा रहा है कितना स्लो जा रहा है, स्पीड वो स्मॉल वी से लिखते हैं, और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। क्योंकि स्पीड को आप देख लेना, स्पीड v इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई टी, ये स्पीड है आपके पास। स्पीड किसके बराबर है? d डिवाइड बाई टी, यानी डिस्टेंस अवर टाइम, या आप कह दे लेंथ अवर टाइम। डिस्टेंस भी लेंथ होता है ना, फासला होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है जी? मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो स्पीड का यूनिट क्या बन गया अब? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, और इसको शॉर्टली क्या, इसका सिंबल क्या है? ms टू द पावर -1 लिख सकते हो, या m डिवाइडेड बाई s लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। तो ये इनके सिंबल्स हैं। इसी तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और भी हमारे पास मौजूद हैं। तो बहरहाल हमने 2-3 डिस्कस किए, शायद आपको कंसेप्ट तो यकीनन अभी क्लियर हो चुका होगा कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस यूनिट और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन से हैं, ये भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं वो भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जितने भी यूनिट्स लिखे हैं ये आपके बुक में और भी आपके पास होंगे, एक लिस्ट होगी, वो सारा आपने याद करना है। ये कि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो 7 हैं वो तो आपने यकीनन याद करने हैं, क्योंकि ये MCQs में आते हैं। अपने बुक के आखिर में एक्सरसाइज में देख ले, वहाँ पे ये ज़रूर होंगे। इनके यूनिट्स आपसे पूछा जाएगा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ किन चीज़ों को कहते हैं वो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ये डेफिनीशंस मैंने इंतहाई सिंपल डेफिनीशन यहाँ पे लिखे हैं, ये आपने यकीन लाजमी याद करनी है। तो आज के वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।